हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप एमएससी फाइनल ईयर की सीरीज़ में यूनिट फर्स्ट कर रहे थे कंटेनर मैकेनिक्स की, और जिसमें हमने लगभग सारी थ्योरम्स कंप्लीट कर ली थी और हम एग्जाम्पल की ओर चल रहे थे। तो एग्जाम्पल में आज एक हमारे पास इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 12। और एग्जाम्पल नंबर 11 आपको नहीं करना है, आपके सिलेबस में नहीं है और वो क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक भी है, तो आपको नहीं करना है। अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 2015, 18 और 19 तीन बार आया हुआ है, तो आप इसको नोट डाउन जरूर करना। क्या है? प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी पहले हमें प्रूफ करना है एप्सिलॉन पी क्यू एस एप्सिलॉन एम एन आर इक्वल डेल एम पी डेल एम क्यू डेल एम एस डेल एन पी एन क्यू एन एस, लास्ट है डेल आर पी del RQ del RS and hence prove that ए प्रॉपर्टी देखिए, एप्सिलॉन PQS एप्सिलॉन SNR इक्वल डेल PN डेल QR माइनस डेल PR डेल QN। बी पार्ट देखिए, एप्सिलॉन PQS एप्सिलॉन SQR इक्वल -2 डेल PR। ये वैल्यू हो गई। देखिए अच्छा क्वेश्चन है 2015, 18 और 19। मैंने बताया था एक एग्जाम्पल नंबर 6 बताया था और मैंने कहा था आप प्रैक्टिस ज़रूर करके देखना, तो की भी होगी मेरे हिसाब से, तो की होगी आपने, बाकी आपका पता नहीं कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। मैं तो सोच रही हूँ आप सभी पढ़ रहे हैं, अब आपको मालूम होगा आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब देखिए, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। क्या बोला? एप्सिलॉन PQS एप्सिलॉन MNR इक्वल दिस प्रूफ करना, डेल MP डेल MQ डेल MS डेल NP डेल NQ डेल NS डेल RP डेल RQ डेल RS। सबसे पहले तो प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी, ये प्रूफ करनी है। अब अगर ये प्रूफ कर ली, उसके बाद एंड हेंस प्रूव दैट, तब उसके बाद एक तो ये प्रूफ करो एप्सिलॉन PQS एज इट इज है, बस यहाँ m की जगह s लेना है। मैं याद रखना, जब हम इसको सॉल्व कर चुके होंगे तब हम इसको प्रूफ करेंगे और इसी से होगा ये सॉल्व। इक्वल में कितना है? डेल NP डेल PN डेल QR माइनस डेल PR डेल QN, और एप्सिलॉन PQS बी पार्ट में ये प्रूफ करना है एप्सिलॉन PQS एप्सिलॉन SQR इक्वल -2 डेल PR। तो ये वाला जो है ना वो इससे सॉल्व होगा। देखिए ये वाला जो है वो इससे सॉल्व होगा और ये वाला जो है वो इससे सॉल्व होगा, एक दूसरे से रिलेट करेंगे। तो हम बारी बारी इनको पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे ये पार्ट, ये कैसे आया तो देख लिए। क्या है सॉल्यूशन में? देखिए लेट करें, लेट डिटर्मिनेंट A इक्वल AIJ लिखते हैं, और डिटर्मिनेंट AIJ को मैं क्या लिख सकती हूँ? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा जा सकता है।
अब ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो हमने इतनी क्यों खोली, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 रो है और 3 रो 3 कॉलम है, तो इसलिए हमने यहाँ तक खोला है इसको। ये डिटर्मिनेंट ए आई जे की वैल्यू ले ली हमने, अपनी ओर से मानी है कि ए आई जे बराबर दिस है। अब देखिए हमें क्या लेके आना है, एम एन आर। तो मैं एम तो शो करूँ रो को, एन शो करूँ रो को, आर भी शो करूँ रो को। तो जो एम होगी वो फर्स्ट रो शो करेगी, जो एन होगी वो सेकंड रो शो करेगी, और आर होगा वो थर्ड रो शो करेगा। फॉर रोज अब देखिए फॉर रोज क्या करेंगे, एम एन आर, याद रखना एम एन आर लिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पहली रो को, ये सेकंड रो को, ये थर्ड रो को। तो क्या होगा बताइए, ए, अब बताओ यहाँ क्या होगा, एम होगा फर्स्ट रो, M1 AM2 AM3, फिर आगे क्या होगा, AN1 AN2 AN3, फिर आगे क्या होगा, AR1 AR2 AR3। ये डिटर्मिनेंट आ गया। इक्वल डिटर्मिनेंट AIJ की वैल्यू है, लेकिन AIJ की वैल्यू मैं यहाँ एप्सिलॉन MNR लिखूंगी, एप्सिलॉन MNR। क्यों, फर्स्ट सेकंड और थर्ड यानी 1 2 3 रख दें, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, तो एप्सिलॉन 1 2 3 वापस रखोगे तो 1 हो जाएगा, और यानी कि वापस यही खोल के आएगा। देखना डिटर्मिनेंट AIJ लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट AIJ। अब देखिए क्या मतलब है कि MNR रख दिया, तो अगर हम वापस खोलेंगे यहाँ M की जगह 1, N की जगह 2 और R की जगह 3, तो यहाँ पर 1 2 और क्या रख दिया जाएगा 3, तो यहाँ एप्सिलॉन 1 2 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो वापस ये वाली स्टेप बन जाएगी। तो यानी कि हमने रो के लिए इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब देखिए फॉर कॉलम कॉलम्स क्या है, पी क्यू एस। तो फर्स्ट कॉलम ऐसे चलेंगे, ठीक है, फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम के लिए क्या होगा बताओ, A1 P A2 P A3 P। आगे अगला कॉलम होगा A1 Q A2 Q A3 Q। आगे वाला कॉलम होगा A1 S A2S A3S। और इक्वल में आप बताओ इसमें क्या आ जाएगा, कॉलम के लिए आ रहा है तो कॉलम के लिए क्या आएगा, एप्सिलॉन PQS, और डिटर्मिनेंट AIJ आ गया। इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 और 1 आ गई, जो हमारी कैसे निकाली हमने, एक बार MNR ली या एक बार एप्सिलॉन PQS की वैल्यू ली। क्यों ली, क्योंकि हमें ये वैल्यू लेके आनी है, दिस एंड दिस। तो अब देखिए अब हम आगे सॉल्व करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए साइमल्टेनियसली क्या होगा, 1 और 2 से 1 एंड 2 अगर हम दोनों को एक साथ लिख दें तो AMP AMQ AMS, यानी कि रो और कॉलम को साथ में करेंगे तो दोनों साथ में आ जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा AMP AMQ AMS, फिर आगे वाला आएगा ANP ANQ ANS, फिर आगे वाला आएगा ARP ARQ ARS। इक्वल में एप्सिलॉन दोनों इकट्ठे आ जाएंगे, इन दोनों का अगर हम इकट्ठा कर रहे हैं तो एप्सिलॉन MNR, एप्सिलॉन PQS लिख दो अच्छा पहले, क्योंकि आपको सॉल्यूशन में PQS दे रखा था। एप्सिलॉन MNR
और ए आई जे, ये आ गया डिटरमिनेंट ए आई जे। अब डिटरमिनेंट को आप आपस में मल्टीप्लाई करके ये मत सोच लेना ए आई जे 2 बार आएगा, नहीं, डिटरमिनेंट एक ही बार शो होगा, बस रो और कॉलम एक साथ लिखे गए हैं। अब देखिए आगे क्या होगा। अब देखिए लेट करें, लेट ए आई जे इक्वल डेल आई जे एंड ए आई जे डिटरमिनेंट डेल आई जे डिटरमिनेंट इक्वल 1 आ गया। तो पुट कर दें, तो ए आई जे की जगह जब डेल आई जे कर रहे हैं तो ए एम पी की जगह क्या होगा, डेल एम पी हो जाएगा। तो मैं पहले इस स्टेप को लिख दूं, ये एप्सिलॉन पी क्यू एस एप्सिलॉन एम एन आर, और ए आई जे की जगह क्या आ जाएगा, डेल आई जे आएगा, और डेल आई जे की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो 1 होगी तो हम रखेंगे नहीं इसे। अब देखिए आई जे, आई इक्वल जे होता है तब 1 होती है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल एम पी डेल एन क्यू डेल एम एस डेल एन पी डेल एन क्यू डेल एन एस डेल आर पी डेल आर क्यू और डेल आर एस आ गया। हेंस प्रूफ, जो फर्स्ट आइडेंटिटी बोली थी वो हमारी क्या हो गई, हेंस प्रूफ। ठीक है, अब हेंस प्रूफ्ड हो गई। तो अब हम नेक्स्ट ए पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो ए पार्ट की ओर बढ़ेंगे तो देखिए ए पार्ट क्या है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए ए पार्ट, ए पार्ट हमें प्रूफ करना है एप्सिलॉन पी क्यू एस एप्सिलॉन एस एन आर इक्वल डेल पी एन डेल क्यू आर माइनस डेल पी आर डेल क्यू एन, ये हमें लेके आना है। अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। अलग अलग पार्ट भी पूछे जा सकते हैं, हो सकता है कि डायरेक्ट बी पार्ट पूछ ले, हो सकता है बी पार्ट ना पूछे ए पार्ट पूछे। तो आप तीनों चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी और तीनों ही करनी पड़ेगी। अब देखिए हमारे पास क्या है, इसे इक्वेशन नंबर 1 और 2 दे दिया तो मैंने 3 दे दूँ। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, यहाँ ऐसे यहाँ ऐसे पी क्यू ये भी सेम है, बस एम की जगह क्या रख दूँ, एस रख दूँ। पुट, क्योंकि हमें यहाँ एस चाहिए, एम इक्वल एस इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 में रखोगे तो ये आएगी एप्सिलॉन पी क्यू एस एप्सिलॉन, यहाँ क्या आ गया, एस एन आर इक्वल डेल एम, जहाँ जहाँ है वहाँ क्या कर दोगे, यहाँ एम है, क्या कर दोगे, एस कर दोगे। तो डेल एम पी डेल एम क्यू सॉरी डेल एस पी डेल एस पी डेल एस क्यू डेल एस एस डेल एन पी, बाकी एज इट इज रह जाएंगे, डेल एन क्यू डेल एन एस डेल आर पी डेल आर क्यू डेल आर एस, ये वैल्यूज आ गई। अब ये वैल्यू आ गई तो अब हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, इसको खोलेंगे तो RHS पार्ट लेके आएंगे। LHS तो आ गया हमारे पास में, RHS आ गया तो इसको हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व आउट करेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए आगे क्या होगा, एप्सिलॉन पी क्यू एस एप्सिलॉन एस एन आर इक्वल डेल एस पी, क्या आएगा, इसको छोड़ दो, डेल एन क्यू डेल आर एस माइनस डेल एन एस डेल आर क्यू, प्लस में एक माइनस में, माइनस डेल एस क्यू, ये छोड़ दें तो हमारे पास आ गया डेल एन पी डेल आर एस माइनस डेल एन एस डेल आर पी।
और प्लस में डेल एस एस, ये और ये छोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा डेल एन पी डेल आर क्यू माइनस डेल एन क्यू डेल आर पी। अब इनको खोलेंगे तो आप खोलोगे इसको तो क्या होगा, डेल एस पी डेल एन क्यू डेल आर एस माइनस डेल एस पी डेल एन एस डेल आर क्यू माइनस डेल एस पी एस क्यू डेल एन पी डेल आर एस माइनस एन एस प्लस डेल एस क्यू डेल एन एस डेल आर पी और प्लस में डेल एस एस डेल एन पी डेल आर क्यू और कितना माइनस डेल एस एस डेल एन क्यू डेल आर पी। यहाँ तक होगा। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व आउट करते हैं। हमें ये वैल्यू चाहिए, बस इसको मैं यहाँ लिख दूँ। क्या चाहिए, डेल पी एन चाहिए, डेल क्यू आर चाहिए और माइनस डेल पी आर और डेल क्यू एन चाहिए। ये यहाँ लिख दी ताकि याद रह जाएगी। अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई थी, जैसे डेल आर पी और डेल एस आर दो चीज़ें इक्वल हो तो जो सेम इंडेक्स होती है उसको हटा देते हैं और जो बाकी बच गई, अब पहली कौन सी है, पहली नंबर पे बचेगी एस, तो एस पहले लिख दो, पी सेकंड नंबर पे बची तो एस पी, और जो सेम इंडेक्स है उसको काट दो, वो हट गई। तो आपको दो डेल एक मिलाने हैं, तो यानी कि डेल जैसे आर पी, फिर से बताती हूँ, डेल एस क्यू एस आर ये लिखा है, तो एक इंडेक्स सेम है तो एक इंडेक्स तो हट जाएगी और दो डेल मिलके कितने डेल बना देंगे, एक डेल बना देंगे। और पहली इंडेक्स कौन सी बची, ये और ये तो हट गई। पहली इंडेक्स कौन सी बची, एस, और सेकंड इंडेक्स क्या बची, पी, ये आ गई, एस पी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर कौन सी दो इंडेक्स सेम दिख रही हैं, एस और एस सेम है, तो एक डेल हो गया, फर्स्ट और लास्ट मिलके एक डेल हो गया, एस से एस कट गया। तो बताओ, पहले आर लिखेंगे फिर पी, फिर डेल एन क्यू माइनस इसमें एस और एस कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा, डेल एन पी डेल आर क्यू। इसमें देखिए एस अगेन सेम है तो क्या होगा, डेल आर क्यू डेल एन पी। आगे वाले में क्या सेम है, एस सेम है तो एस से एस हट जाएगा, क्या बचेगा, डेल एन क्यू डेल आर पी प्लस में डेल एस एस। एक और चीज बताई थी मैंने, डेल आई जे आ जाए तब तो हम आई बराबर जे रखते तब तो वैल्यू 1 होती है, और ये बोला था डेल आई आई, दो इंडेक्स जब ऑलरेडी सेम आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। तो यहाँ बताना डेल एस एस है तो डेल एस एस दोनों वैल्यू सेम है तो क्या आएगी, वैल्यू 3 आएगी। तो क्या आएगी, 3 आएगी। मैं यहाँ लिख देती हूँ 3 डेल एन पी डेल आर क्यू माइनस 3 डेल एन क्यू और डेल आर पी, और सिंस यहाँ लिख देना डेल एस एस बराबर 3। अब देखिए आगे सॉल्व आउट करेंगे। क्या होगा सॉल्व आउट, डेल आर पी डेल एन क्यू, और डेल आर पी और डेल एन क्यू और कहाँ है, डेल आर पी डेल एन क्यू ये है एक, डेल आर पी डेल एन क्यू एक और एक ये रहा, तो ये एन क्यू एक और एक 2 और माइनस 3 कितने बचे, माइनस के बचे, तो डेल आर पी डेल एन क्यू। अब यहाँ देखना माइनस माइनस के 2 आर क्यू और एन पी, माइनस माइनस 2 और प्लस के 3, तो कितने बचेंगे, प्लस के बचेगी, डेल एन पी डेल आर क्यू। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से, आप देखिए आपकी बुक में जो इंडेक्स दे रखी थी
वो किस तरीके से दे रखी थी, बस यहाँ पर ये सिमिलर, यानी कि डेल में जो आपस में एक्सचेंज हो जाए प्रॉपर्टी तो भी हो सकती है, वो सिमिलरिटी प्रॉपर्टी कह सकते हैं, यानी कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कह सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक्सचेंज करके एन की जगह ये और इसकी जगह ये, तो पी एन डेल क्यू आर और माइनस डेल पी आर और डेल क्यू एन, आपस में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, डेल हैव सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, डेल है ये, ठीक है। तो डेल कैसी प्रॉपर्टी से शो करता है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये ए पार्ट हो गया। अब हमारे पास बचा बी पार्ट। अब हम बी पार्ट करेंगे बट ए से, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए पी आर -2 डेल पी आर होना चाहिए। तो अब हम देखो सिंस लिख के वी हैव जो ए पार्ट से था उसको लेके चलेंगे सॉल्यूशन में। वी हैव एप्सिलॉन पी क्यू एस एप्सिलॉन एस एन आर इक्वल डेल पी एन डेल क्यू आर माइनस डेल पी आर डेल क्यू एन, ठीक है। ये लेके चल रहे हैं। अब देखिए ये हमारे पास है, लेकिन हमें पी क्यू एस एन की जगह बस क्या चाहिए, क्यू चाहिए। तो हम क्या करें, पुट एन इक्वल क्यू इन इक्वेशन 1 में आप पुट करोगे तो ये आएगा एप्सिलॉन पी क्यू एस एप्सिलॉन एस क्यू आर इक्वल डेल पी क्यू डेल क्यू आर माइनस डेल पी आर डेल क्यू क्यू, ठीक है, डेल क्यू क्यू। अब देखिए यहाँ इंडेक्स सेम कर दें, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगी तो कितनी आ जाएगी, डेल पी आर, और ये डेल क्यू क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 3 डेल पी आर, सिंस डेल क्यू क्यू इक्वल कितना हो गया, 3 हो गया। अब माइनस करेंगे तो माइनस के 2 डेल पी आर, और हमारे पास क्या आ गया, आर एच एस आ गया, हमारे पास जो चाहिए था वो आ गया, ये प्रूफ हो गया। तो ये थे हमारे कंटिन्यूम मैकेनिक्स का एग्जाम्पल नंबर 12। इम्पोर्टेंट था, 3 बार आया हुआ है और इसमें 3 पार्ट थे जो आज हमने कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में अदर एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू सो मच।